एक कॉमन सा सवाल है जो डे टू डे लाइफ में, क्लिनिक में, सोशल मीडिया पे हियर एंड देयर पूछा जाता है कि भाई गट कमज़ोर हो गई, इसको कैसे ठीक करें, इसको कैसे इम्प्रूव करें, कैसे मजबूत बनाएं, कि जो गट से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे डील करें। सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी जानकारी भी है, लेकिन अच्छी जानकारी बहुत कम है। फियर वाली जानकारी, बहुत पाउडर, चूरन, दवाई बेचने वाले प्रचार, ये सब आपको मिलेंगे। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे डॉक्टर जो एजुकेशन के नाम पे आपको कहीं ना कहीं वो दवाई बेच रहे हैं, इनडायरेक्टली वो कोई ना कोई दवाई का प्रचार कर रहे हैं और वो आपको बोलते हैं कि भाई ये दवाई लीजिए, इससे गट ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि पेट के अंदर किसी भी फॉर्म से किसी भी तरह की दवाई जितना आप कम से कम डालें वो ही सबसे बढ़िया है। क्योंकि आप कोई भी दवाई लें, कोई भी पाउडर लें, कोई भी चूरन लें, उसका सोर्स आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी हो या नेचुरोपैथी हो या फिर मॉडर्न मेडिसिन हो, मेडिसिन इज़ मेडिसिन और मेडिसिन के अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं। क्योंकि मेडिसिन का यदि साइड इफ़ेक्ट नहीं है तो फिर उसका कोई इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। ये एक फंडामेंटल, बुनियादी, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है जो आप सबको समझना चाहिए कि जिस चीज़ का प्रभाव है, अच्छा प्रभाव है, उसका बुरा प्रभाव भी होगा। यानी इफ़ेक्ट है तो साइड इफ़ेक्ट भी होगा। ये नेचर है और ये नेचर कभी बदल नहीं सकता और ये इसमें कुछ झूठ सच का मामला नहीं है, ये फैक्ट है, द फैक्ट रिमेन फैक्ट। अब आते हैं हम दूसरी बात पे। जितनी भी दवाइयाँ हैं या जितनी भी मेडिसिन्स हैं गट को फिक्स करने वाली या गट के हेल्थ को इम्प्रूव करने वाली, उनका कोई बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रही है। कुछ लिमिटेड टेम्परेरी रोल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म आप देखें तो आपकी गट के लिए 3 से 4 मुख्य चीज़ें हैं। यदि आप उनको ठीक कर लें तो आप अपनी गट को ठीक रख सकते हैं। आपके खाने में प्रीबायोटिक हों, प्रोबायोटिक्स हों, फाइबर हो और डाइजेस्टिव एंजाइम्स हों। यदि ये चारों चीज़ आपके फूड से आपको मिल रही हैं, आपके गट को मिल रही हैं, तो फिर आपकी गट ठीक रहेगी, आपकी गट को कोई नुकसान नहीं होगा। बाहरी रूप से कोई भी केमिकल रूप में या बाहरी रूप से कोई दवाई शरीर के अंदर डालना गट, स्पेशली गट प्रॉब्लम्स में, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं कर सकता। हाँ, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर होगा। तो आप एंटीबायोटिक, पेन किलर, स्टीरॉइड या किसी भी तरह की भस्म या पुड़िया या सिरप XYZ, इन सब चीज़ों से आप जितना बच पाएंगे उतना ही आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आपका गट अच्छा रहेगा और आप नेचुरली इसको, आपकी गट को हील कर सकती है। इसका मतलब ये है कि आपके गट के अंदर एक हीलिंग एबिलिटी ऑलरेडी है। ये हीलिंग एबिलिटी क्या है, अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखो, सबसे पहले 4 कंपोनेंट्स हैं जहाँ हमारा जो फूड है वो 4 जगह, 4 उसके ऐसे वेरियर हैं जहाँ पे उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होता है। सबसे पहला हमारा माउथ है। जब हम खाना माउथ में लेते हैं, चबाते हैं, तो हमारी सलेवरी जो ग्लैंड है, सलेवा प्रोड्यूस होता है और डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद स्टोमक है। स्टोमक में आपका HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके फूड के साथ मिक्स करता है और वो आपके डाइजेशन को प्रमोट करता है, ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद आता है आपका पेनक्रियाटिक जूस। उसके बाद आता है आपका बाइल डक्ट से जो आपके एंजाइम्स हैं, बाइल जूस एंड पेनक्रियाटिक जूस। एंड आपके जो लिवर के एंजाइम्स हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में पूरा सब इकट्ठे होते हैं और वो इंटेस्टाइन में फिर आप मैकेनिकल काम शुरू होता है। यानी कि वहाँ पे आपका फूड माइक्रो पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है, वहाँ पे आपका पूरा मैकेनिकल वर्क होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक्सक्रीशन होगा, जो कि मैक्सिमम ये जो वर्क है जो आपकी इंटेस्टाइन देखती है। तो यदि इन चारों लेवल पे आपका HCl का सिक्रीशन ठीक है, आपका एंजाइम्स यानी सलेवा प्रोड्यूस हो रहा है, आपको पेनक्रियाटिक जो जूस हैं और जो आपके जो एंजाइम्स हैं वो अच्छे प्रोड्यूस हो रहे हैं और उनका फूड में यूटिलिटी बन रही है, यूटिलाइज कर रहा है फूड उनको गट, तो फिर आपका डाइजेशन ठीक रहेगा और आपकी गट भी ठीक रहेगी। अब ये जो एंजाइम्स हैं, जो सलेवा है, इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है। तो ये गट की इटसेल्फ जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बीमारियां होती हैं, उनको भी ठीक करने की एक एबिलिटी रखता है। यानी गट के अंदर इटसेल्फ सारी चीज़ें हैं। गट के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ भी है, एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ भी है और हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी है। तो गट इटसेल्फ गट को हील कर सकती है। अब आती है कि अनहेल्दी गट के कारण क्या हैं। मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम देखी जाती हैं अनहेल्दी गट के केस में वो क्या होती हैं, अब उनको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप देखेंगे कि कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। यदि कॉन्स्टिपेशन है तो इसका मतलब है कि आपका होल सिस्टम, द होल गट इज़ अनहेल्दी।
उससे फिर पॉसिबल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि आपको ओबेसिटी होगी, फैटी लिवर होगा, डायबिटीज़ होगी, गर्ड होगा, एसिड रिफ्लेक्स होगा, चेस्ट बर्निंग होगी, और आपको एनोरेक्टल प्रॉब्लम्स लाइक पाइल्स, फिस्टुला, फिजर यानी बवासीर, भगंदर, ये आप देख सकते हैं। आपका मूड जो है वो बहुत ही फ्रेजाइल होगा, चेस्ट बर्न होगा, और आपको सॉर थ्रॉट होगा, मतलब गले पे आपको भारी भारी लगेगा। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा म्यूकस बनता है, और एसिड और म्यूकस के मिक्स होने से रिफ्लेक्स के साथ वो ना गले में क्या देखते हैं, हैवीनेस देखते हैं, गला भारी भारी रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है, गले का भारी रहना। लीकी गट भी एक समस्या होती है। तो लीकी गट के साथ ये है कि लीकी गट जनरली उन लोगों को होता है कि जो बहुत ज़्यादा एसिड या ऑयली स्पाइसी खाना लेते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, या बहुत ज़्यादा अल्कोहल या तम्बाकू लेते हैं। लीकी गट उन लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर कुछ लीकेज है, और वो लीकेज बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। उससे आपको IBS हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है, ड्राई स्किन हो सकती है, हेयर फॉल हो सकता है, GI ब्लीडिंग हो सकती है, और आपको अल्सरेशन जैसी भी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद है आपका कि इन्फेक्शन एक बहुत बड़ी समस्या है अनहेल्दी गट के साथ। यदि हम देखें, वीकनेस आपको आएगी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आपको होगी, और यदि लगातार इन्फेक्शन बना रहेगा आपको तो अल्सरेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं, GI ब्लीडिंग हो सकती है, परफोरेशन हो सकता है, पेन हो सकता है, एनोरेक्टल ब्लीडिंग आप देखते हैं, ये सब आपको देखने को मिलेगा। यदि स्वेलिंग है तो आपको पेन होगा, ब्लोटिंग होगी, और गर्ड होगा। ये कॉमनली 4 चीज़ें हैं। कॉन्स्टिपेशन को डील करिए, लीकी गट को डील करिए, इन्फेक्शन को आप मिनिमाइज़ करिए, स्वेलिंग को मिनिमाइज़ करिए। यदि इन चारों चीज़ों को आप ठीक कर लें तो आप अपनी गट को कम्प्लीटली ठीक कर सकते हैं। फिर आप कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं, लीकी गट से बच सकते हैं, इन्फेक्शन से बच सकते हैं, और स्वेलिंग से बच सकते हैं। और यदि इन 4 चीज़ों से आपने अपने को बचा लिया तो आपको 90% बीमारियां नहीं पकड़ेंगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपको कोई भी दवाई लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आखिर नेचुरल सॉल्यूशन है क्या लीकी गट का। देखो, लीकी गट का नेचुरल सॉल्यूशन वही है कि आप ईसबगोल खाएं, आप साग खाएं, आप दरदरा खाना खाएं, सीजनल आप फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें। आपको एक फाइबर का और लिक्विड का रेशियो जो है वो ठीक रखना होगा। मतलब दरदरा खाना, नेचुरल रिसोर्सेज से जो फूड आपका है वो आप खाइए, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। आप वॉक करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, मेडिटेशन करिए, और अच्छी नींद लीजिए। देखो, आपको यदि अपनी गट को रिस्टोर करना है तो गट को रिस्टोर करने के लिए हमारे पास नेचुरली बहुत अच्छी चीज़ें हैं। कर्ड है आपके पास, ईसबगोल है आपके पास दलिया है, आपके पास खिचड़ी है, आपके पास पोहा है, आपके साथ ओट्स मील है। ये सब आपके गट को रिस्टोर्स करते हैं। इसमें बहुत अच्छा फाइबर है, बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है, और एक डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ के साथ हैं ये। इससे ना बहुत ज़्यादा आपको कैलोरी मिलती है, और ना ही इससे आपको दूसरे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आप अपनी गट को रिस्टोर करिए। आप गट को रिस्टोर करेंगे, गट को हेल्दी करेंगे, तो फिर आप और जो समस्याएं हैं उनसे भी बच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।